आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिमाली कश्मीर के उड़ी में सड़क का दिलदोज हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मियों में 3 की हालत नाजुक, अस्पताल में जेर इलाज। किश्तवाड़, रामबन और टंगमर्ग में भी सड़क के अलग अलग हादसा, 3 अफराद जान, 3 सयाह समेत 6 अफराद जख्मी। उड़ी किश्तवाड़ हादसों पर एलजी सिन्हा का इजहार दुख। हादसों में जाँ बहक अफराद के लवाकिन को 5-5 लाख और जख्मियों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशें, बराई मकामात पर ताजा बर्फबारी, मजीद बर्फबारी की पेशन गोई। जम्मू कश्मीर के 6 अजला में बर्फानी तूदे गिरने की वार्निंग जारी। और पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से हुआ शुरू। मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क तेजी से तरक्की की राह पर गामजन। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की सदियों पुरानी ख्वाहिश हो गई पूरी। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू का बयान। और अब पेश है खबरों की तफसील। शिमाली कश्मीर के उड़ी में आज पेश आए एक दिलदोज सड़क हादसे में 8 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 7 दीगर जख्मी हुए हैं। जराये का कहना है कि उड़ी के बोझतला के मकाम पर उस वक्त सनसनी और खौफ दहशत का माहौल फैल गया जब एक टाटा सूमो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार सभी मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हुए। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस, फौज और मकामी लोग जाए मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की, जिस दौरान ड्राइवर समेत 14 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर 8 मुसाफिरों को मुर्दा करार दिया गया। जराये ने बताया है कि 6 जख्मियों को इब्तिदाई मरहम पट्टी के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला मुंतकिल किया गया, जहां पर मजीद 3 जख्मियों की हालत इंतहाई नाजुक बनी हुई है। मकामी लोगों ने बताया है कि टाटा सोमो में ड्राइवर समेत 10 मुसाफिरों के लिए बैठने की गुंजाइश है, ताहम ड्राइवर ने 14 मुसाफिरों को गाड़ी में बिठाया था, जिस वजह से दिलदोज हादसा पेश आया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर जगह जगह पर ट्रैफिक एहलकार तैनात रहते तो इस सूरत में सोमू ड्राइवर ने कैसे 14 मुसाफिरों को गाड़ी में बिठाया, ये तहकीकात तलब मामला है। मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़ात से बचा जा सके। इधर पुलिस सराय ने बताया है कि उड़ी हादसे की बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि हादसा कैसे और किन हालात में हुआ, इस हवाले से अन्य शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। उधर टंगमर्ग इलाके में भी एक गाड़ी हादसे का शिकार होने से 3 सयाहों समेत कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये ने बताया कि सड़क पर फिसलन की वजह से ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा, जिसके नतीजे में गाड़ी सड़क पर फिसलकर खाई में गिर गई, जिस दौरान हादसे में 4 अफराद जिनमें 3 सयाह भी हैं जख्मी हुए हैं, जिसके बाद ही सभी जख्मियों को इलाज के लिए करीबी सब जिला अस्पताल टंगमर्ग मुंतकिल किया गया। उधर रामबन में भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीर को कुचल डाला है। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने कहा है कि सड़क पर फिसलन की वजह से हादसा पेश आया है, ताहम इस सिलसिले में तहकीकात की जाएगी और हादसे की असल वजूहात क्या कुछ है इसका पता लगाया जाएगा। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा इरशाद अहमद से बात करते हुए किया। जी, एक बोनियार ब्लॉक में जैसे आपने बताया, एक सुमो थी जो बोनियार की तरफ आ रही थी ये बुशथला गांव से। तो वो गाड़ी क्योंकि थोड़ी स्लिपरी कंडीशंस थी, आज आपको पता है आज उधर एरिया अपर एरिया में स्नोफॉल भी हुई है,
तो वो गाड़ी स्किड होकर नीचे गॉश में गिर गई थी, जिसके कारण उसमें जैसे आपने बताया अभी कभी 8 फैटेलिटीज़ हुई हैं और 7 इंजर्ड हैं, जिसमें एक क्रिटिकली इंजर्ड है जिनको स्किम्स में रेफ़र किया गया है। इनमें से 6 लोग स्टेबल हैं जो अभी ट्रीटमेंट हो रहा है जिनका जीएमसी बारामूला में, और एक क्रिटिकली इंजर्ड थे जिनको स्किम्स श्रीनगर को रेफ़र किया गया है। जो 8 जिनकी डेथ हो गई है उनकी अभी बॉडीज़ अभी हमारे पीएचसी बोनियार में है, तो उनको अभी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको वापस उनके नेक्स्ट ऑफ किन्स को वापस विलेज में पहुंचा दिया जाए। ये तो असर्टन करना पड़ेगा, इसके लिए ऑलरेडी हमारी पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किस कारण से एक्सीडेंट हुआ है। पर क्योंकि पहाड़ी इलाका था, बारिश भी वहाँ पे हुई थी, रोड स्लिपरी भी था, पर जो रीज़न है वो तो एक बार जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद ही हम लोग उसको डिटरमिन कर पाएंगे कि किस कारण कैसे एक्सीडेंट हुआ। 8 लोगों की डेथ हो चुकी है और 7 लोग जो जख्मी हो चुके हैं, क्या कंपनसेशन दिया जाएगा इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से? जी, इसके लिए हम लोगों ने केस प्रोसेस किया है। जल्दी हम लोग इसमें कुछ इसमें अनाउंस कर देंगे कि इसमें जो बेसिकली हम लोग रेड क्रॉस की तरफ से और जो हमारे जेएन के रिलीफ फंड है उसकी तरफ से भी हमने केस प्रोसेस किया है। जैसे इसमें और डिटेल आएगी मैं आपको इतला कर दूँगा। जी, इधर जिला किश्तवाड़ के दूर दराज पहाड़ी इलाका वडवन में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़या हो गई है, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। मकामी जराये ने बताया है कि वडवन के इलाके में मंगनी और अनिश के दरमियान पीएमजीएसवाई का एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने बताया है कि हादसे की इतला मिलते ही मकामी लोगों ने बचाव कार्रवाइयां शुरू की हैं, ताहम 2 अफराद की मौत वाक़या हुई हैं, जबकि महकमा सेहत में काम करने वाली एक खातून और पीएमजीएसवाई का एक मुलाजिम जख्मी हुए हैं, जिनकी शनाख्त गुलाम मेहदीन चौपान और ट्रैक्टर ड्राइवर अब्दुल गनी जो कि ब्राइन वडवन के रहने वाले हैं के तौर पर हुई हैं, जबकि जख्मियों की शनाख्त खुर्शीद अहमद पीएमजीएसवाई का मुलाजिम और शाफिया बानो महकमा सेहत मुलाजमा के तौर पर की गई है। मकामी लोगों ने बताया है कि जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने पर वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जख्मियों को अब मड़वा अस्पताल मुंतकिल किया गया। लोगों का कहना है कि सिंथन रोड बर्फबारी की वजह से बंद होने से जख्मियों को श्रीनगर या किश्तवाड़ मुंतकिल करना नामुमकिन है। इधर किश्तवाड़ और उड़ी बारामूला में पेश आए हादसों पर जामबाग अफराद पर एलजी मनोज सिन्हा ने दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में इंतजामिया उन लवाकीन के साथ है, जबकि उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की है। समाजी राब्ता सेट एक्स पर एक पोस्ट में एलजी मनोज सिन्हा ने हादसों में जामबाग अफराद के लवाकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मी अफराद को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है और इस हवाले से जिला इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।